मुक्तवाच में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं प्राण प्रतिष्ठा विवाद पर। आप सबने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के एक विपक्षी नेता ने कहा है, यदि प्रतिमा में प्राण आ सकते हैं तो मृत व्यक्ति में क्यों नहीं। इसके पहले कि हम ये अंक शुरू करें, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि प्रतिमा, विग्रह और मूर्ति, इनमें अंतर होता है। विग्रह उसे कहते हैं जब प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात किसी भी प्रतिमा के या मूर्ति के अंदर देवता स्वयं विराजमान हो जाते हैं और इसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है। अब बात ये कि क्या मृत व्यक्ति जीवित हो सकता है इसी विधि से? नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि हम सब पंच तत्वों से मिलकर बने हैं, यानी हमारे अंदर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश का मिश्रण होता है। और जैसे ही शरीर से जीव बाहर निकल जाता है, वैसे ही ये तत्व अपने मूल स्वरूप में आने लगते हैं और पंच तत्वों में ही मिल जाते हैं। और प्रतिमा के और विग्रह की प्रतिष्ठा की एक पूरी विधि है, जिसमें यह भी बताया गया है कि किन पदार्थों से बनी प्रतिमा को आप विग्रह में बदल सकते हैं। अब ऐसे लोग प्रश्न ये भी उठाएंगे कि ये प्रक्रिया क्या होती है और इसका तरीका क्या है। दरअसल ये प्रक्रिया मंत्रों के द्वारा और पूरे विधि विधान से की जाती है, जिसको जानकार लोग ही करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, क्या मंत्रों में इतनी शक्ति होती है? बहुत सारे रिसर्च और स्टडीज़ के बाद ये पता लगा कि जब सही तरीके से आप मंत्रों का जाप करते हैं तो शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और ऐसे ही आप प्रतिमा को भी विग्रह में परिवर्तित कर देते हैं। कैसे? आपने आइंस्टीन का ऊर्जा का फॉर्मूला तो बचपन में जरूर पढ़ा होगा, यानी एनर्जी इक्वेशन E=mc²। यानी ना तो ऊर्जा को समाप्त किया जा सकता है और ना ही उसको बनाया जा सकता है। ऊर्जा यानी कि एनर्जी केवल रूप बदलती है और जब वो रूप बदलती है तो वो हर एक चीज में उपस्थित रहती है, उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। इसको साधारण उदाहरणों से समझते हैं। आपने भी कई बार ऐसा महसूस किया होगा जब आप किसी संकट के समय कोई मंत्र का जप करते हैं तो आपको अच्छा महसूस होने लगता है, या बहुत बार संकट के समय मंत्र आश्चर्यजनक रूप से प्रभाव डालते हैं। मैं आपको ऐसी दो घटनाएं बताने जा रही हूँ। ये घटना लगभग 75 से 80 वर्ष पुरानी है और मेरे पिताजी इसका वर्णन अक्सर करते थे। ये उन दिनों की बात है जब वो बीएचयू में पढ़ रहे थे और ये उस समय की बात है जबकि म्यांमार या बर्मा भारत के साथ ही था। वहाँ से पढ़ने के लिए एक बौद्ध भिक्षु भी पिताजी के साथ ही थे। पिताजी के साथ उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। एक बार जब मेरे पिताजी बहुत बीमार पड़ गए और उनके बचने की कोई आशा नहीं रही, तब वो बौद्ध भिक्षु आ करके पिताजी के पास बैठे रहे और उन्होंने मंत्रों का बहुत लंबा जप किया। उसके पश्चात पिताजी ठीक हो गए, लेकिन वो बौद्ध भिक्षु अपने कमरे से नहीं निकले। जब पिताजी उनके पास पता करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि वो बहुत फूट फूट कर रो रहे हैं। पिताजी ने इसका कारण पूछा, तब उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी कुछ वर्षों की तपस्या को दांव पर लगाकर उनकी जीवन रक्षा की बाद थी। में वो म्यांमार चले गए और पिताजी के पास उनके खत बहुत समय तक आते रहे थे। एक और उदाहरण है राजस्थान के किसी गांव में, जब मेरे पिताजी बच्चे थे। उन्होंने बताया था एक व्यक्ति को सर्प ने काट लिया था और कोई गुणी व्यक्ति आकर उस व्यक्ति के दोनों कानों के पास एक जड़ी लेकर के खड़ा हो गया
और मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। उसके पश्चात वो दोनों जड़ियाँ उसके जो व्यक्ति पीड़ित था उसके कानों में घुसने का प्रयत्न करने लगीं, लेकिन बहुत जोर से उसके हाथ दूसरे लोग थामे थे जो कि मंत्र पढ़ रहा था और रोक रहा था उस व्यक्ति के कानों में वो दोनों जड़ियां जाने से। पिताजी बताते हैं कि इतनी शक्ति लग रही थी इस प्रक्रिया में कि लोग पसीने पसीने हो रहे थे और कुछ समय बाद वो व्यक्ति ठीक हो गया। आप इन सब बातों को क्या कहेंगे? और आपने भी जरूर ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। ऐसे लोग जो इस बात पर विवाद कर रहे हैं, उनके पास क्या जवाब है श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में या फिर तिरुपति बालाजी के श्री वेंकटेश स्वामी जी के बारे में या बाके बिहारी जी के बारे में? आज भी उनको पर्दे में रखा जाता है। बार बार पर्दा हटाते और बंद करते हैं क्योंकि उनके लल्ला को नज़र लगने का डर है। और रही मूर्ति पूजन की बात, तो मूर्ति पूजा तो हर पंथ में होती ही है। आप देखिए, जितने भी दूसरे पंथ हैं वो किसी न किसी स्वरूप में मूर्ति पूजा करते ही हैं, चाहे वो उसको स्वीकार ना करे, लेकिन वो किसी न किसी रूप में ये कार्य करते हैं। अब बात ये कि विग्रह बदल कैसे गया। स्वयं मूर्तिकार श्री अरुण योगीराज जी ने कहा कि मैंने जो विग्रह प्रतिमा बनाई थी वो विग्रह में परिवर्तित होते ही बदल गई। दरअसल ये हमारी प्राण प्रतिष्ठा की विधियों और श्रद्धा और भक्ति के कारण होता है। मूर्ति सजीव हो जाती है और उसके पास आप जो कुछ भी मांगते हैं वो आपको मिलता है। ऐसे लाखों करोड़ों उदाहरण आपको मिलेंगे, लेकिन जब बात सनातन धर्म की आती है तो लोग उसको स्वीकार करना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें सनातन धर्म को नीचा दिखाना है। लेकिन जब कोई पश्चिमी व्यक्ति इसी बात को घुमा फिरा कर कहता है तो वो इसको बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। कुछ वर्षों पहले एक पुस्तक और उसकी सीरीज आई थी जिसमें आपको प्रकृति से मांगने के लिए कहा जाता था और उसमें आशा, धन्यवाद और तरह तरह की अन्य बातें बताई गई थी, जिनमें कि यदि आप उस पुस्तक को पढ़ें तो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट श्रीमद् भगवद गीता से ही लिए गए थे। दरअसल पश्चिमी देशों के लोग जो यहाँ आए, उन्होंने जब हमारा बहुत अधिक समृद्ध कल्चर देखा, संस्कृति देखी और हमारे ग्रंथ पढ़े तो वो ज़्यादा तो उन्हें समझ ही नहीं पाए और उसके पश्चात उन्होंने इसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। जैसे जैसे किसी विग्रह में लोगों की सकारात्मक ऊर्जा जुड़ती जाती है, वो विग्रह और ज़्यादा सजीव होता जाता है। इस विषय में मैं आपको एक और उदाहरण बताना चाहूँगी। हुआ कुछ यूँ था, और ये घटना भी राजस्थान के किसी गांव की है कि वहाँ पर एक प्रतिमा स्थापित करने के लिए लाई गई थी और उसे रात में स्टेशन मास्टर जी के घर पर रख दिया गया था, जो कि स्वयं मेरे बाबा थे, और उस प्रतिमा को चादर से अच्छी तरीके से ढका गया था। अगले दिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी थी और उसी शाम कुछ ऐसे लोगों का एक दल उधर से गुजरा जो कि घुमंतु होते हैं। उनमें से एक महिला ने मेरे बाबा से अनुरोध किया कि वो उस चादर को हटाकर मूर्ति के दर्शन उन्हें करा दे, लेकिन बाबा ने मना कर दिया। किंतु वो अड़ गई और फिर जिन लोगों को मंदिर में मूर्ति की स्थापना करनी थी, उन्हीं लोगों में से कुछ ने कहा कि चलिए ये चादर हटाकर इसको दर्शन करा ही देते हैं। खैर, उसको दर्शन करा दिए गए और फिर से चादर ढक दी गई। अगले दिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए जब उस चादर को हटाया गया
तो मूर्ति में बीच से एक दरार हो गई थी। इसे आप क्या कहेंगे? दरअसल सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा हर व्यक्ति के पास होती है और उसका प्रभाव प्रतिमा पर भी पड़ता है। आइंस्टीन के अनुसार सब कुछ ऊर्जा है और हमारी भावनाएं ऊर्जा के रूप में दूसरों तक पहुंचती ही हैं और वो प्रतिमा तक, विग्रह तक भी पहुंचती हैं। एक बात और, जो कुछ हम नहीं जानते, जिस चीज़ के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है, वो सत्य नहीं है, ऐसा नहीं होता। मैं तो ये मानती हूँ कि हमारे सनातन के ऋषि मुनियों ने बहुत अनुसंधान, रिसर्च करके जो कुछ ये जीवन और उससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में पता कर लिया था। हाँ, हम उनको नहीं जान पाए हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनि उस सब विज्ञान को जानते थे और उन्होंने हमको सरल शब्दों में इसे सिखाने के लिए इसे जीवन के साथ जोड़ दिया है। आपने खुद अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी होंगी जिन्हें आपने कभी संयोग माना होगा और कभी ऐसे ही टाल दिया होगा। यदि आपके जीवन में भी ऐसी कोई घटना घटी है जिसका कोई तर्क आपके पास नहीं है, तो उसे कमेंट के द्वारा मुझे जरूर बताइएगा। हमारे श्री राम लला सजीव हैं और बेहद सुंदर भी हैं और स्वयं मूर्तिकार कहते हैं कि वो बदल गए हैं। आप खुद फोटो से कंपैरिजन कर सकते हैं कि उनकी मुस्कान तक बदल गई हैं और उनकी आंखें एकदम जीवंत लगती हैं। जब मूर्तिकार श्री अरुण योगीराज जी प्रतिमा का निर्माण कर रहे थे, तो वो बताते हैं कि एक वानर राज रोज एक निश्चित समय पर आकर प्रतिमा का दर्शन करते थे और चले जाते थे। आखिर इस बात का क्या उत्तर है आप सभी के पास, उन लोगों के पास जो सनातन का अपमान करते रहते हैं? दरअसल सत्य क्या है ये हम सभी अंदर से जानते हैं, लेकिन हम उसे स्वीकार करना नहीं चाहते, क्योंकि हम जिस मान्यता को लेकर चले होते हैं हम उसको गलत साबित होने नहीं देना चाहते और उसके लिए सैकड़ों कुतर्क करते रहते हैं। और एक अंतिम बात और, जो लोग भी किसी भी दूसरे व्यक्ति का कोई भी स्थान, जमीन, सामग्री, वस्तु आदि जबरदस्ती ले लेते हैं, वो कभी सुखी नहीं रहते। आप इसके भी सैकड़ों उदाहरण देख सकते हैं। श्री रामलला को अपने सुंदर गहनों के साथ पूरी भव्यता से सोने के दरवाजे वाले महल में विराजते हुए सभी ने देखा होगा। उन लोगों ने भी जिन्हें इससे बहुत कष्ट हुआ, लेकिन सोचिए कि वैसे लोग जो नकारात्मक हैं, नेगेटिव हैं, वो आज कहाँ हैं और हमारे श्री राम लला कहाँ हैं और उनके भक्त कहाँ हैं? उन्होंने तो अपने श्री राम लला का भव्य मंदिर बनाकर उन्हें फिर से प्रतिस्थापित कर दिया है। ये संसार कुछ नियमों पर चलता है और उन नियमों में सदा से ही सदैव सत्य की ही विजय होती है। मैं कोई पत्रकार या विश्लेषक नहीं हूँ, मैं तो बस एक साधारण सी महिला हूँ जिसका देश और समाज को लेकर एक दृष्टिकोण है और वो दृष्टिकोण मैं आपके साथ बांटती हूँ। आप भी अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।